अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मेरे साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 11वां हिस्सा है। जैसा कि मैंने 10वें हिस्से के आखिर में बताया, एक हमारे इंडिया के बहुत बड़े पंडित जी वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अपनी स्पीच के अंदर जब वो कहने लगे कि गॉड इन आवर सोल, गॉड इन आवर हार्ट, गॉड इन आवर ब्लड, वी कैन फील गॉड एंड गॉड इज़ नथिंग, इस तरीक़े से जब उन्होंने कहा तो मैंने चूँकि अपना हाथ जो है ऊपर उठाकर कहा कि भाई मुझे एक क्वेश्चन रेस करना है। और वहाँ पे तरतीब ऐसी ही थी कि स्पीच देने वाला अपनी तकरीर जब ख़त्म करे, उसके बाद जो ऑडियंस थे, ऑडियंस भी कौन थे? वर्ल्ड के चुने हुए बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स वहाँ पे बैठे हुए थे, दुनिया के अलग अलग मुल्कों से आए हुए। उनको पूरा पूरा हक़ हासिल था और वो मुश्किल से 150 से 200 लोग थे। वो सवाल खड़े कर सकते थे। तो मैंने जब क्वेश्चन रेस किया तो आए वो मेरे पास माइक लेकर। फिर मैंने कहा सर, you are explaining here God in our soul, God in our heart, God in our blood, we can feel God, but in your own country many people, why they are finding God in river, God in animals, God in tree, God in mountain, and some places in your own country, if anyone he touch to any animal, so people killing innocent people, and they are saying why you touch to our God. So I don't understand your explanation. One side you are explaining God is nothing, and another side in your own country this situation, so how you can explain it? मैंने जब ये सवाल किया तो वहाँ पे तकरीबन जितने भी लोग थे वो 30 सेकंड तक तालियां बजाकर मेरे सवाल को खिराज तहसीन पेश करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से। और उसके बाद वो जो जनाब थे सामने बैठे हुए, वो तो एकदम से हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कोशिश की मुझे जवाब देने की, लेकिन उसके बाद में कुछ बन नहीं सका। तो कॉन्फ्रेंस के यानी उनके स्टेज के ऊपर एक मीडिएटर था, उसने उनको खामोश बिठा दिया। उसने कहा कि नहीं, आपका जो आंसर है वो इलॉजिकल है, क्योंकि सामने वाले ने जो क्वेश्चन रेस किया वो एक लॉजिकल क्वेश्चन था। आपका जो आंसर है वो लॉजिकल नहीं है, वो बिल्कुल समझ के ऊपर का है, इसलिए अब आप यहीं रहने दो, इसको स्टॉप कर दो। और फिर उसने अगले से कहा भाई तुम्हारी बात शुरू करो, यानी दूसरे मज़हब के जो रहनुमा थे। असल में मेरे मोहतरम दोस्तों, होता ये है, हमारे मुल्क के अंदर कुछ हो रहा है तो लोगों को लगता है कि यहाँ हमारी चल रही है, जो हमारे दिल में आया हम करेंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि ये पूरी दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया के अंदर 200 से ज़्यादा मुल्क है, जहाँ पे अपनी चलती हम चला लेंगे। अपनी चलती ना यहाँ पे ठीक है, चला लो, लेकिन बाकी दुनिया में लोग घेरेंगे। कहाँ पे कैसा घेरेंगे, किधर से कैसा घेरेंगे, कैसा रिंगन में लेंगे, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ अपनी चलती है, चल गई अपनी, लेकिन दुनिया थोड़ी छोड़ने वाली। पूरी दुनिया के सामने वहाँ सब अलग अलग मज़हब के लोग, उनके सबके सामने वो सारी ख़बरें थी जो हमारे यहाँ पे हो रहा था कि मासूम लोगों की जानें जा रही है, और मासूम लोगों को बेचारों के साथ में मॉब लिंचिंग के जो वाक़यात पेश आए वो दुनिया के हर अखबार के अंदर आते हैं, सब लोगों के सामने। और जब मैंने क्वेश्चन रेस किया, उसके बाद में बहुत सारे लोग कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद ऐसा मुझे मिल रहे थे और मेरे साथ में तस्वीरें ले रहे थे और मुझे इन्विटेशन दे रहे थे। अब आपको सुन के हैरत होंगी, शायद मैंने पहले भी बताया, बाज़ाब्ता इज़राइल के अंदर वो इतने बड़े पॉप, इतने बड़े पादरी जिनको 3 मरतबा नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेटेड किया गया, उन्होंने स्पेशली मुझे दावत दी। मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं देखूंगा, मेरे एक्चुअल में अगर छुट्टी का
और आपके यहाँ का टाइमिंग अगर मैच होता है, नो प्रॉब्लम। मैं बोला वी विल सी एंड वी विल मैनेज, वी विल अरेंज। ये सारी बातें उनके साथ हुई। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग मुझे मिलते रहे, बोलते रहे। खैर ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन जिनसे मैंने सवाल किया था वो बेचारे को तो ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हम अपने मुल्क के अंदर जो कर रहे हैं, दुनिया हमको छोड़ने वाली नहीं है। जहाँ पे भी जाएंगे लोग इस तरीक़े के सवालात उठाएंगे, पूरी दुनिया के सामने हमारी बदनामी होगी, पूरी दुनिया के सामने हमको मुंह पे गिरना पड़ेगा, पूरी दुनिया के सामने हमको जलील होना पड़ेगा। और सिर्फ उस एक मजलिस में नहीं। अच्छा, उसकी ख़ास बात यह है वहाँ पे 50-50 कैमरे लगे हुए, वो पूरे वीडियो बने हुए हैं। वो सारे के सारे वीडियोज़ वहाँ के अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, वहाँ की अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर, हर जगह पे वो आए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें। अब उसके बाद दोपहर का जब हमारा लंच हो गया, उसके बाद एक अलग से बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर पॉलिटिशियंस और रिलीजियस सारे लोग एक ही हॉल के अंदर थे। सब लोग हम बैठे हुए वहाँ पे हर चेयर के ऊपर आपके कंट्री का नाम और आपको नंबर दिया गया, आप अपनी कुर्सी पे ही बैठने का, दूसरी जगह जाके नहीं बैठ सकते। तो मैं भी अपनी कुर्सी के ऊपर जाके बैठ गया। वो भी कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हो गई, वो ख़त्म होने के बाद मैंने देखा एक हमारे सरदार जी भाई दूर खड़े हुए हैं और वो वहाँ से मुझे हाथ बता रहे हैं, रुको रुको, यानी रुकने के लिए। तो मैं रुक गया अपनी जगह पे, मैं कहीं गया नहीं। मैंने कहा ये भाई साहब जो है हमारे शायद इंडिया के होंगे, पंजाब वगैरह कहीं के होंगे, मुझसे मिलना चाहते हैं। चूँकि लिबास जो है, लिबास मैंने इससे पहले भी बताया, ये पाजामा कुर्ता हमारे इंडियन लोगों की पहचान है। ये पूरी दुनिया में हम इंडियन लोग ही ऐसे हैं जो ये पैजामा कुर्ता पहनते हैं। अब इंडियन में पूरा इंडिया आ गया, जितना पुराना इंडिया था अफ़गानिस्तान से लेके बर्मा तक, ये पूरा इंडिया ही है। तो हमारा ये पूरा ख़ित्ता जो है, इसके अंदर ये लिबास पहना जाता है, ये हमारी शनाख्त, हमारी पहचान है। तो भाई साहब ने मुझे देखा था सुबह की कॉन्फ्रेंस में भी, अभी भी उन्होंने देखा, तो मैं समझ गया। मैं बोला ये हमारे पंजाबी भाई साहब है, इन्होंने देखे भाई अपने इंडिया का कोई बंदा नज़र आ रहा है तो शायद कुछ बात करना चाहते होंगे। मैं रुक गया अपनी जगह पर। वो आए मेरे पास में, और आने के बाद उन्होंने एकदम से मुझे अपने गले से लगा लिया। कहा मौलाना साहब, आपने सुबह की जो पहली हमारी नशिस्त थी, पहली जो मजलिस थी, सुबह की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर आपने जो क्वेश्चन रेस किया, कहा कि ये आपने अपने पूरे समाज की तरफ से, आपने अपनी पूरी कौम की तरफ से, आपने उन सारे मज़लूमों की तरफ से, जिन मज़लूमों पे अत्याचार किया गया, जिन मज़लूमों को निशाना बनाया गया, जिन मज़लूमों की जानें ली गई, आपने उनका हक़ अदा कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं सरदार जी, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हक़ तो अदा नहीं हो सका, लेकिन कोशिश तो हमने ज़रूर की, हमारे से जितना हो सकता था। हमको पता है कि ये जगह और ये स्टेज ऐसा है, पूरी दुनिया के सामने हम अपनी बात को रख सकते, तो हम क्यों नहीं रखेंगे। और दुनिया जानती भी है ना ये सारी चीज़ों को। तो इसके लिए मैंने कहा हमने वो क्वेश्चन रेस किया। उसके बाद वो सरदार जी ने बाज़ाब्ता मुझे अपना कार्ड देकर कहा मैं यूएसए से आया हूँ। मैं देखकर समझ रहा था कि ये शायद पंजाब या दिल्ली से आए होंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं अमेरिका से आया हूँ, ये मेरा कार्ड है। हमको खुशी होगी आपकी मेहमान नवाजी करके। जब भी आपका यूएसए आना हो, हमारे दरवाज़े आपके लिए खुले हुए हैं। मैंने कहा शुक्रिया सर जी, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम इफ़ आई विल विज़िट योर कंट्री, श्योरली आई विल विज़िट यू। मैंने कहा इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम, जब भी कभी अल्लाह मुझे मौका देगा मैं आपकी ये दावत को सर आँखों पे रखूँगा और कोशिश करूँगा आपसे ज़रूर मिलने की। उसके बाद में मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मिलने मिलाने का सिलसिला तो चल ही रहा था। चूँकि दुनिया के सब माने हुए और बड़े बड़े एक से बढ़कर एक स्कॉलर्स वहाँ पे पहुँचे हुए थे, सब लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे। मैंने भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात किया, बहुत सारे जो बड़े बड़े उलामा हैं अपने वक्त के,
और माशा अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जिनकी बातें सुनी जाती है, ऐसे लोगों से भी अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर मिलने का मौका अता फ़रमाया। अब चूँकि वहाँ पे कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला चल ही रहा था, तो हमारे पास में पूरा स्केड्यूल था। दूसरे दिन सुबह में एक और हमारी वहाँ पर मजलिस थी। दूसरे दिन जो मजलिस थी वो भी खुसूसी मजलिस, उसमें वही कल वाले 150 से 200 जो वर्ल्ड के रिलीजियस लीडर, अलग अलग धर्म के, अलग अलग मुल्कों के, वो बैठे हुए। अब ये जो मजलिस थी, इसके अंदर हमारे बॉम्बे के पारसी समाज के एक लीडर, उन्होंने जो स्पीच दी और जो उन्होंने तकरीर की, वाकई में भी वो मेरे दिल को लगी। उन्होंने कॉन्फ्रेंस करने वालों से भी और वहाँ पे मौजूद पूरी दुनिया के लोगों से कुछ सवालात किए। उन्होंने कहा, देखो ये जैसी कॉन्फ्रेंसें हो रही है, ऐसी कॉन्फ्रेंसें करने से खाली पूरी दुनिया के अंदर पीस नहीं कायम हो जाएगा, अमन नहीं कायम हो जाएगा, बल्कि जिनके हुकूक़ की पामाली हुई है, हमको गौर करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई आज जिन जिन इलाक़ों के अंदर बदअमनी है, जिन जिन इलाक़ों में हालात ख़राब है, वो क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी का हक़ मारा गया, किसी के साथ हक़ तलफ़ी की गई, किसी के ऊपर जुल्म किया गया। तो जिसका जो हक़ है, जब तक उसको उसका हक़ नहीं मिलेगा, जिसके ऊपर जुल्म किया गया उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, उस वक्त तक अगर पीस के ऊपर रोज़ाना भी ऐसी कॉन्फ्रेंसें की जावे और दुनिया के हर हर मुल्क में भी की जाए, उसका कोई रिज़ल्ट हाथ में आने वाला नहीं है। यार मैं तो सैल्यूट किया मैंने उस इंसान को, और बाद में मैं मिला उनको ख़ास तौर पे, क्योंकि उन्होंने कहा, देखो बोले मुझे यहाँ सिर्फ 15 मिनट दिए गए और मेरा ये जो टॉपिक है इसको कम से कम मुझे 2 घंटे चाहिए। मैंने बाज़ाब्ता इसके ऊपर एक पूरी स्पीच लिखी हुई है। फिर मैं मिला उनको और माशाअल्लाह जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, बड़े खुश हुए। वो पहचान गए, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया, ये हमारी इंडियन टोपी, हमारा इंडियन कुर्ता और पैजामा, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाला देखते ही पहले वही खुद पूछ लेता, आप यहाँ से, तो उसको बोलना पड़ता कि हाँ भाई हम भी हिंदुस्तान से ही है। वो पहचान गए मुझे। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपने जो शॉर्टकट में 15 मिनट के अंदर जो अपनी बात रखी, उन्होंने कहा एक्चुअल में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मेरी ये कंप्लीट स्पीच 2 घंटे की, मैंने पूरे वर्ल्ड के हालात के ऊपर रिसर्च करके एक बेहतरीन मकाला लिखा हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर तो अब तक के जो हालात पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में जो इंतशार, जो बिगाड़ है, उसके असबाब क्या है और उसका सद्देबाब क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको इख्तियार किया जावे तो कॉन्फ्रेंसें करने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो जाएगा। मैंने कहा सर मुझे इत्मीनान बख्श वक्त चाहिए आपसे ये सारी बातें करने के लिए। और फिर उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे अपना कार्ड दिया और इंशाअल्लाह मैं कभी भी जब मेरे पास में थोड़ा सा फारिग वक्त होगा, फ़ोन करके मुंबई जाकर उनके साथ कुछ वक्त गुजार के, चाहे एक दिन क्यों ना हो, वो सारा लिटरेचर, वो सारी बातें। चूँकि देखो मेरे मोहतरम दोस्तों, असल में हमारा प्रॉब्लम यही है, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हीरे के जैसे लोग हैं, हीरो के जैसे, जैसे हीरा होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है हम लोग अपने लोगों की कदर नहीं करते। हम जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ जाके हमारे अपने लोगों की अहमियत पता चलती है, हमारे मुल्क में कैसे कैसे लोग हैं और कैसा कैसा उनका नॉलेज है और पूरी दुनिया उनसे कैसे फ़ायदा हासिल कर रही है। अब चूँकि वो हमारे अपने नज़रों के सामने हैं, हमारे अपने शहरों, अपने बस्तियों में है, तो उनका हाल वैसा ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा। सेम वो इतने बड़े स्कॉलर, पारसी समाज के हेड, और माशाअल्लाह उनका नॉलेज, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमने दीवारें बना के रखी हुई है आपस में,
ये दूसरे समाज का, ये फलाने समाज का, इसको क्यों मिलने का, इसकी होटल में चाय पीना हराम है, उसके होटल में खाना खाना हराम है, इसको मिलना नाजायज़ है, उसके तरफ देखना गुनाह कबीरा है। ये सब चीज़ें होने की वजह से मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे रहम फरमाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है और जो अल्लाह का हुक्म है उसको सामने रखकर हमारे ऐसे नॉन मुस्लिम भाई जो मुसलमानों के बारे में हमदर्दी रखते हैं और मुसलमानों के बारे में अपने दिल के अंदर एक जगह रखते हैं, उनको ज़रूर अपने साथ में लेकर काम करेंगे और उनके पास हमारे बारे में जितनी भी खैर खाही वाली बातें हैं वो उनसे हासिल करेंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।